प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि उसकी आराधना करें। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने सिरों को झुकाइए। हालेलुया। आइए हम आराधना करें परमेश्वर की। खुदावंद या परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। तू धन्य है, तू पवित्र है, तू महान है मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के नए दिन नए सवेरे के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, बीते दिनों प्रभु जी आपने हमें आशीषित किया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता आपने प्रभु हमें एक मौका दिया कि पिता आपके भवन में आकर प्रभु जी आपकी आराधना करने पाए। सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं पिता। प्रभु शुरू से लेकर आखिरी तक हम सबों के संग में हो, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर है, हालेलुया। उस परमेश्वर जो आकाश पृथ्वी समुद्र को बनाया है, उसको आइए हम आराधना करेंगे। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु तू मेरा खुदा है, तू ही तो सबसे जुदा है। यीशु तू मेरा खुदा है, तो सबसे जुदा है। प्रशंसा तेरी करता रहूं मैं, सर पे रहे तेरा ही हाथ। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया, यीशु तू मेरा खुदा है, तू ही तो सबसे जुदा है। प्रशंसा तेरी करता रहूं मैं, सर पे रहे तेरा ही हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर को जो आकाश पृथ्वी समुद्र को बनाया है, वो हमारे लिए वो कोड़े खाया, हमारे लिए वो क्रूस पे लटकाया गया। हालेलुया। उस यीशु मसीह को हम आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। राजाओं का तू राजा है, ये तो माने सभी। हर जगह तेरा साया है, ये तो जाने सभी। राजाओं का तू राजा है, ये तो माने सभी। हर जगह तेरा साया है, ये तो जाने सभी। तेरे बिना जीना नहीं है यही आरज़ू। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तू मेरा खुदा
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने इस तरह जगह को बनाया, हालेलुया, अपने लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने शैतान को सिर को कुचल डाला क्रूस के द्वारा और हमें आज विजय जीवन देता है। उस यीशु मसीह को हम आराधना करते हैं प्यारो, जो हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को माफ करता है, हमसे प्यार करता है, आप सबों से प्यार करता है। तेरे दम से हूँ मैं यहाँ, तेरे दम से जहाँ, जीती बाजी है सैदा से, तूने देकर जा। तेरे दम से हूँ मैं यहाँ, तेरे दम से जहाँ, जीती बाजी है सैदा से, तूने देकर जा। मेरे पापों को की माफी तूने यीशु मसीह, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तू मेरा खुदा है, तू ही तो सबसे जुदा है। हाँ, यीशु तू मेरा खुदा है, तू ही तो सबसे जुदा है। प्रशंसा तेरी करता रहूं मैं, सर पे रहे तेरा ही हाथ, हालेलुया हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को महिमा कीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है प्यारो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने हाथों में हमारे नाम खोद करके लिखे हैं, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमें कभी ना भूलेगा, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की आराधना करें। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना तवेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे। हाँ, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे। जन्माने वाली माँ हमें भूल सकती है, अपने संग लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह वो जगत के अंत तक सदा हमारे साथ रहेगा, हालेलुया। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने संगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने संगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे संग रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे संग रहूंगा, यीशु
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है मैं तुझे कभी ना भूलूंगा और ना तुझे त्याग दूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने गोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने गोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आँख की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आँख की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे, लाजित नहीं होंगे, लाजित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह हमें नहीं छोड़ेगा प्यारो। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम आराधना में जाएंगे कि परमेश्वर ने हमसे प्यार करता है। हालेलुया, जैसे परमेश्वर हमसे प्यार करता है हम भी उससे प्यार करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रबा शाखतिका रबा रबा, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे तू महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे तू महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर आप हैं तो हम हैं प्रभु जी। आपने पहले हमसे प्यार किया, इसलिए प्रभु जी हमने आपसे प्यार करना चाहते हैं। आपने पिता हमारे नथनों में प्रभु जी जीवन को, सांस को दिया है प्रभु जी। आज आपने प्रभु हमें भाला चंगा रखा है प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी हम हे अब्बा और हे पिता कहने पाते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह है कि पिता परमेश्वर आपसे प्यार करने पाते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह है जो कि हम जूतों के बीच में पाए जाते हैं लॉर्ड। आपका अनुग्रह है जो कि पिता परमेश्वर आपके आराधना आप करने पाते हैं मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदावंद परमेश्वर, सारी महिमा आपको मिले प्रभु जी, सारे गौरव प्रभु जी आपको मिले। हालेलुया। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे,
है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। प्रभु हम इस समय प्रभु जी अपने शीर को झुकाते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपने पिता, हाँ प्रभु जी, अपने एकलौता पुत्र को यीशु मसीह को प्रभु जी हमारे पापों के लिए प्रभु जी जो क्रूस में प्रभु जी बलिदान हो गया प्रभु जी, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से जी उठा प्रभु जी। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बन कर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बन कर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ मेरे खुदावंत है परमेश्वर, प्रभु जी आपके बिना हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, हम मिट्टी और धूल है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हम भाप के समान है प्रभु जी, ओ पिता हम जंगल के शोषण के नहीं हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर जंगल की घास के समान दिखाई देते हैं प्रभु जी, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाता है प्रभु जी। हमारे ऐसे कोई भी योग्यता नहीं है प्रभु जी, ऐसा कुछ भी प्रभु जी लियाकत नहीं है प्रभु कि पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख आए प्रभु जी, आपसे प्रेम करें लॉर्ड। प्रभु पहले आपने प्रभु जी हमसे प्यार किया, इसलिए प्रभु जी हम आपसे प्रेम करने पाते हैं। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर आपने अपने बच्चों की तरह हमें संभाला है प्रभु जी,
हमें आशीषित किया, हमारे जीवन में पिता हर एक आवश्यकताओं को आपने दिया प्रभु जी। हम पाप के दलदल में पड़े थे प्रभु जी, उस समय प्रभु जी आपने हमें छुड़ाया प्रभु जी। और हम नाश हो जा रहे थे प्रभु जी, उस समय प्रभु आपने प्रभु जी हमें पुकारा प्रभु जी। हम उस गड्ढे से प्रभु जी आपने निकाला प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम भटके हुए भेड़ों के समान थे लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता आपने प्रभु जी अपने हाँ प्रभु जी राज्य में लेकर आए प्रभु जी, आपके भवन में लेकर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आपने अपने स्वरूप, अपने क्षमता, अपने प्रतिमूर्ति में प्रभु जी हमें बनाया है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर अपने महिमा के लिए हम खो गए थे प्रभु जी, हम भूल गए थे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने प्रभु जी हमें प्रभु अनुग्रह किया प्रभु जी, हमें अपने आत्मा दिया प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आज हम आपके भवन में पाए जाते हैं, आपके आराधना करने पाते हैं प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु आपके वचन में हम लोग जाना चाहते हैं प्रभु जी, आपके वचन को सुनना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। आपके वचन को प्रभु जी जो अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देते हैं, जो हजारों करोड़ों कुंदन से और मोहरों से उत्तम है, उस वचन को हम सुनना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। अपने दास को तो तू बातें कर प्रभु जी। हम जितने भी सुनने वाले हैं प्रभु हमें तो आशीष कर, हमारे आत्मिक आंखों को तू आशीष कर प्रभु जी, आत्मिक कानों को तू आशीष कर प्रभु। तेरी महिमा तेरी प्रशंसा होने पाए। सारे आदर महिमा गौरव प्रभु जी आपको देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग हो, यीशु के नाम से प्रार्थना दुआ करते सुन अध्याय से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे। हालेलुया। गर्मी में ठंडा हो गए क्या आप लोग? हैं? नहीं हुए? और एक बार जोर से चिल्ला के बोलिए हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे हम लोग भजन संहिता 118 उसका 24 को देखेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है। भजन संहिता 118 उसका 24 उसमें क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें क्या होना चाहिए? मगन होना चाहिए, फिर आनंदित होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाला का हाथ मिला के बोलिए आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हमें मगन होना चाहिए, हम लोग आनंदित होना चाहिए। हमें मगन होने के लिए, हमारे आनंदित होने के लिए कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग रेस्पॉन्स कीजिए। ठीक है, होना चाहिए कि नहीं? बच्चे लोग का बर्थडे आता है तो वो लोग खुशी होते हैं, खुशी होते हैं कि नहीं?
क्यों खुशी होते हैं? उनके लिए विशेष दिन है। हाँ, उस दिन केक काटा जाएगा, ठीक है, उस दिन नया ड्रेस मिलेगा। उन विशेष दिन के लिए वो लोग आनंदित होते हैं। तो हर दिन जो होता है आनंद का दिन होता है, तो आनंद जो दिन है उसका कारण होना चाहिए कि नहीं? आज का दिन जो यहोवा ने बना है तो हम इसमें आनंदित हैं। आप देखेंगे बहुत जगह में लाफिंग क्लब है कि नहीं? लाफिंग क्लब मतलब जानते हैं, हंसने का क्लब। तो वहाँ पर बुजुर्ग लोग जाते हैं, जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, उनका काम धाम कुछ नहीं है, वो लोग सुबह सुबह जाते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं और बिना कारण के वो लोग हंसते हैं, है कि नहीं? बिना कारण के वो लोग हा 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 करते हैं। हाँ, एक जन करेगा हा 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 हा, वो बाकी बात भी वैसे करेगा, उसका स्टाइल बनाया है, ठीक है। बिना आनंद हो के हंसने से क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, है कि नहीं? हंसना क्या है? अच्छा दवा है। इसलिए वो लोग बिना कारण के भी वो लोग हंस रहे हैं, है कि नहीं? बिना कारण के भी हंस रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको हंसना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? हंसने के लिए कारण होना चाहिए। आज हम आनंदित होंगे, आज हम मगन होंगे। आनंदित होना और मगन होना मतलब खुशी मनाना, उसका कारण क्या है? आज जो संडे के दिन में अगर ये वचन आया कि आज दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन हो और आनंदित हों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, चलिए हम लोग कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे। मत्ती 21 को हम लोग निकालेंगे, उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये घटना है, यीशु मसीह क्रूस में जाने से पहले ये घटना है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह 2 चेलों को भेजता है, सामने के गांव में जाओ और एक गधी बंधा हुआ, उसके साथ बच्चा भी रहेगा, उनको ले आना। और बच्चे के ऊपर वो बैठेगा जिस पर कोई नहीं बैठा है, वहाँ पर वो बैठेगा। और जब वो क्यों होगा, उसको लिखता है, सिय्योन की बेटी से कहो। सिय्योन की बेटी से कहो मतलब यरूशलेम से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, तेरा राजा तेरे पास आता है, और वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो खुशी का माहौल है। आगे आप पढ़ेंगे तो चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया, और गद्दी और बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोग ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, ये एकदम पूरा जश्न का माहौल है कि नहीं? मतलब खुशी का माहौल है। हाँ, यीशु मसीह ने जो जो काम किया था उसको लोग स्मरण किए, और यीशु मसीह अपने विषय में जो वचन कहा गया था उसको पूरा कर रहे थे। उसके विषय में जो जकरिया 9:9-10 को हम लोग पढ़ेंगे। जकरिया में हम लोग जाएंगे, मलाकी से पहले हैं। जकरिया में हम लोग जाएंगे 9 का 9 और 10 पढ़ेंगे।
हे सियोन बहुत ही मगन हो, क्या कह रहा है? हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम हे यरूशलेम जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। फिर वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है वह दीन है और गधे पर वरन गधी की बच्ची पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कहा गया था वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। फिर मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर कहता है एप्रैम के रथ यरूशलेम के घोड़े को नष्ट करूंगा, युद्ध के धनुष को तोड़ डाला जाएगा, और जाति जाति से शांति की बात कहेगा, वरन समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। ये प्रभु का राज्य है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु ने इस धरती में आया, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और वो प्रभु यीशु के विषय में कहने लगा, ठीक है। लेकिन जब प्रचार करना आरंभ किया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। परमेश्वर का राज का इंतजार कर रहे थे कौन लोग? यरूशलेम वासी इजरायली लोग परमेश्वर का राज को इंतजार कर रहे थे। और अचानक एक व्यक्ति आता है और ये कहता है, क्या कहता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और इसी को यीशु मसीह जब यूहन्ना पकड़वाएगा तो यीशु मसीह भी कहने लगता है, क्या कहता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। परमेश्वर का राज को वो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। परमेश्वर के राज या राजा के विषय में परमेश्वर ने दाऊद को कहा था। हम लोग पढ़ेंगे उसके विषय में, हम लोग यहाँ लिखा है, पढ़ेंगे 2 सामुएल 7 उसका 12 और 13। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, हाँ, दाऊद को कह रहा है जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। हाँ, फिर मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। हालेलुया। मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसके राजगद्दी को क्या करूंगा? स्थिर करूंगा। हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 89, भजन संहिता 89 उसका 35 और 36 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या कहा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 35 और 36। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, हाँ, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। हाँ, उसका वंश सर्वदा रहेगा, उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। और उसका राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरे रहेगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, हाँ, वो प्रतिज्ञा को वो पूरा करता है। अब मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना को आप पढ़ेंगे, ये चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे। मत्ती में मत्ती लेखक क्या करता है? यीशु मसीह को राजा कह के प्रस्तुत करता है, ठीक है। इसलिए ज्योतिषी लोग आते हैं खोजने के लिए। जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो हेरोदेस राजा के पास आके पूछते हैं, क्या पूछते हैं? यहूदियों का राजा जो जन्मा है वो कहाँ है? हमने उसके लिए उसका क्या देखे हैं? तारा को देखे हैं, ठीक है। और वो तारा को देख के हम लोग जान गए कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है वो भेज दिया है। हालेलुया। और इसलिए राजा के घर में जाके वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं? यहूदियों का राजा कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। तो मत्ती रचित सुसमाचार को आप पढ़ेंगे तो यीशु एक राजा है बोल के प्रस्तुत किया गया है। और जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया तो क्या लिखा गया था? ये यहूदियों का राजा है। राजा होके जन्मा, राजा होके मरा। हालेलुया। और मुर्दों में से जी उठ के वो क्या हो गया? राजाओं का राजा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती में उसको राजा करके प्रस्तुत किया है, वो हमारा राजा है। मार्कुस में उसको
दास करके प्रस्तुत किया गया। वो सब का दास। वो कहने लगा, मैं अपना सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने आया हूँ, मैं दास हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं कि वो चेलों का पाँव धोता है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। मैं सेवा करने आया हूँ। मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरा सेवा करें, पर इसलिए आया हूँ कि मैं उनका सेवा करूँगा और सबों के बहुतों के छुड़ाने के लिए क्या करूँगा? अपना प्राण को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मरकुस दास, राजा भी है और दास भी है कि नहीं? जैसे आदि है अंत है, राजा भी है दास है। लूक जो लिखता है, लूक यीशु मसीह को एक पूरी मनुष्य कह के चित्रण करता है। यीशु मसीह मनुष्य है। यीशु मसीह क्या है? मनुष्य है बोल के चित्रण करता है। यीशु मसीह ऊपर से नहीं टपका है कि नहीं? यीशु मसीह जन्म लेके इस धरती में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डोर से आया है इस धरती में। जो साइड से आते हैं वो चोर और डाकू है बोलते हैं, नहीं कि? लेकिन जो डोर से आते हैं वो घर के मालिक होते हैं। हालेलुया, घर के लोग होते हैं। और डोर क्या है इस धरती में आने का? माँ का गर्भ, माँ के गर्भ होके जो आया है इस धरती में। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य है। लूका प्रस्तुत करता है कि यीशु मसीह पूरी मनुष्य है। जैसे आप मनुष्य हैं वैसे वो भी मनुष्य बना। हालेलुया। जैसे आपको प्यास लगता है वैसे भी उसको प्यास लगता था। प्रेज द लॉर्ड। वो आनंदित होता था, खुशी होता था, हंसता था। प्रेज द लॉर्ड। वो क्रोधित भी होता था, वो रोता भी था। रोता था कि नहीं? उसको इमोशन भी होता था, वो दुखी होता था। जब लाजर मर जाता है और उनसे बाइबल कहती है कि उनसे वो प्यार करता था और वो जानता है कि मैं लाजर को जिंदा करूंगा। लेकिन जब मरियम को और मर्था को और यहूदियों को रोते हुए देखा तो आत्मा में व्याकुल हुआ बोल के बाइबल कहती है। हम लोग तो सीरियल देखते हैं, रोते हैं तो हम लोग रोते हैं, आपका पता नहीं, लेकिन मेरा आँखों में आंसू आ जाता है। कभी कभार मैं देखता हूँ ऐसे इमोशनल सीन को, तो मेरा आँख में आंसू आ जाता है। मैं जान रहा हूँ कि वो लोग नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इतना प्रभावित कर देते हैं कि हमारे आंखों में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। ये इमोशन है हमारा, ठीक है। और ऐसे ही यीशु मसीह का भी इमोशन था। जब वो लोग यहूदियों को और मार्था को और मरियम को रोते हुए देखा तो यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ बोल के बाइबल कहती है। मेरे प्यारो, वो व्याकुल हुआ, खाली व्याकुल हुआ ऐसा नहीं, यीशु रोने लगा बोलता है। सबसे छोटा बात नहीं कि यीशु ने रोया, यीशु रोया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु रोया, सर्वशक्तिमान रोया। यानी हम देख रहे हैं कि यीशु को प्यास लगा तो कुआं के पास बैठ गया, नहीं कि? भूख लगा तो कहाँ गया? अंजीर का पेड़ के पास गया कि नहीं? तो पूरा मनुष्य था कि नहीं? पूरा मनुष्य था कि नहीं? मनुष्य था। लूका प्रस्तुत करता है कि वो मनुष्य का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना को आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह एक परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के वो प्रस्तुत करता है। पहला में ही आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और 14 को पढ़ेंगे तो ये देहधारी हुआ। कहाँ पर हुआ? कुंवारी मरियम के गर्भ में हुआ और इस धरती में आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यीशु मसीह इस धरती में आया और यीशु मसीह के विषय में जो लिखा हुआ था कि मसीह क्या क्या करेगा इस धरती में, वो प्राय सब कुछ को पूरा किया है सिवाय वो आने का। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। जन्म कहाँ होगा? लिखा हुआ है 700 साल पहले, 1000 साल, हजारों साल पहले लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। कुंवारी से जन्मेगा, स्त्री वंश कहलाएगा, उसको लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
फिर यीशु मसीह कैसा सेवकाई करेगा उसके विषय में लिखा है। यीशु मसीह कैसे क्रूस में जाएगा और कैसे यरूशलेम में विजय प्रवेश करेगा उसको भी लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह का विजय प्रवेश लिखा है। आप जब उसका हेडिंग को पढ़ेंगे, यीशु मसीह विजय प्रवेश करता है, विजय होके वो प्रवेश कर रहा है। वो हालेलुया, विजय प्रवेश। आप देखेंगे कि पुराना नियम में जब भी राजाओं को क्या किया गया, अभिषेक किया गया, तो वो लोग क्या क्या करते थे, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। पहला राजा में हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पर 1:5 से मैं एक यहाँ लिखा है, अदोनिया का राजद्रोह, अदोनिया का राजद्रोह। तब हगित का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। क्या कहने लगा? मैं राजा बनूंगा। ठीक है। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था, वह और अबसलोम के बाद हुआ था। ये दाऊद का ही बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि दाऊद राजा उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था, कभी भी उसका उदास नहीं किया था, तूने ऐसा क्यों किया बोल के। वह बहुत ही रूपवान था। उसका रूप कैसा था? बहुत हैंडसम था, है कि नहीं। और अबसलोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसने सुरैया के पुत्र योआब से और अबियातर याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु सदोक याजक, यहोयादा का पुत्र बनाया, नतान नबी, सीमी रई और दाऊद के सूरवीरों ने अदोनिया का साथ ना दिया। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि ये आगे जाके वो अपने आप को राजा घोषित करता है, उसके साथ याजक हैं। फिर नीचे आप पढ़ेंगे, 11 से आप पढ़ेंगे, जब ऐसा घटना घट रहा है तो नबी नतान नबी सुलेमान की मम्मी से कहता है कि जा देख, वो राजा बन बैठा है, तेरा और तेरा पुत्र के लिए क्या है, खतरा है। और तेरा स्वामी ने शपथ खा के कहा था कि मेरे बाद जो राजा होगा तो तेरा ही पुत्र होगा, इसलिए जा, घुस जा, राजा के पास घुस जा। और आप पूरा सारा डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और जब पढ़ते हैं, नबी उनको भेजता है, फिर उसके बाद नबी आके पीछे पीछे उनका साथ देता है। फिर राजा उनको कहता है, 32 में हम लोग पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 1:32 में, उसमें क्या कहता है? तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सदोक याजक, नतान नबी, यहोयादा के पुत्र बनया को बुला लाओ। अतः वे राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गिहोन को ले जाओ और वहाँ सदोक याजक और नतान नबी इज़राइल का राजा होने को उसका अभिषेक करे। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। कैसा राजा का अभिषेक होता था बोले। और ये दाऊद राजा बूढ़ा हो गया है कि नहीं। और वो कह रहा है, नबी को कह रहा है कि ले जाओ इसको, सुलेमान को मेरा निज खच्चर, है कि नहीं, उसमें बैठाओ। ये गधा और घोड़ा के बीच वाला है नहीं, खच्चर, उसमें बैठाओ, मेरा निज खच्चर में बैठाओ और उसका राज्य अभिषेक करो, वहाँ ले जाओ और अभिषेक करो। 38 में हम लोग देखते हैं, तब सदोक याजक और नतान नबी और यहोयादा के पुत्र बनाया केरेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गिहोन को ले चले। तब सदोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंह निकाला और सुलेमान का राज्य अभिषेक किया। तब वे नरसिंगा फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे।
तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उनकी ध्वनि में पृथ्वी डोल उठी। हालेलुया। इस तरह से राजा अभिषेक होता था, और राजा अभिषेक होता था, आनंद करते थे, और लोग इतना चिल्लाते थे कि लोग पूछते थे क्या हो रहा है कि नहीं। अभी आप यहाँ चिल्लाते हुए जाएंगे तो पूछेंगे नहीं, पूछेंगे कि नहीं क्या हो रहा है। कुछ बजाते हुए जाएंगे इधर से ढोल ढाल, और कुछ हल्ला गुल्ला करते हुए जाएंगे तो लोग पूछेंगे क्या कर रहे हैं लोग, क्या हो रहा है। ऐसे मेरे प्यारो जब ऐसा हुआ तो लोग पूरा चारों तरफ ध्वनि सुनाई दिया, और लोग पूछने लगे क्या हो रहा है। ठीक है, सुलेमान राजा हुआ है। हालेलुया, सुलेमान राजा हुआ है बोल के वो लोग कहे। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान जब राज्य करने लगा, परमेश्वर उनको ऐसा बुद्धि और समझ दिया तो बहुत अच्छा राज्य किया। उसका एक झलक यहाँ पर है 4 में, पहला राजा 4 उसमें 21 से ऐसा लिखा है, सुलेमान ने महानद से लेकर पलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था, और उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उनके अधीन रहते थे। देख रहे हैं, भेंट ला रहे हैं और अधीन रह रहे थे। सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा 60 कोर आटा, उसको आप जाके हिसाब कर लीजिएगा ना कि वो उनका बनता था। 24 में पढ़ेंगे, क्योंकि महानद से इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सा से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और यरूशलेम अपनी अपनी दाखलाता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा था यहाँ पर, क्या बोल रहा है 25 में, दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इजरायली अपनी अपनी दाखलाता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब यीशु ने कहा, किसको कहा, नातनीएल को कहा, क्या कहा, इससे पहले कि तुम्हें फिलिप्पुस ने बुलाया मैंने तुझे देख लिया था, तू अंजीर के पेड़ के तले बैठा था। कि इसमें वो इतना हुआ, इतने ही बोला कि वो क्या बोल रहा है, हे प्रभु तो इजराइल का राजा है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत मान लिया। अंजीर का पेड़ वो कहाँ था, उसका कहाँ था, ऐसे जगह में था जहाँ कोई देख नहीं सकेगा शायद, मेरे ख्याल से। हालेलुया। या अंजीर का पेड़ के तले वो बैठ के यही सोचता होगा, हे प्रभु कब हम लोग अंजीर के पेड़ में बैठ के निडर से रहेंगे, कब रहेंगे प्रभु, ऐसा वो बोलता होगा प्रभु को। हालेलुया। और ज्यों ही यीशु ने कहा मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा था, त्यों ही इसने जान लिया कि यही मसीहा है, यही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी दाखलाता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। निडर। एक राज्य में, हाँ, जो राजा शासन करता है उसमें कैसा रहना चाहिए, प्रजा अच्छा रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं। धर्मी लोग जब शासन करते हैं तो प्रजा लोग आनंदित होते हैं बोल के बाइबल कहती है कि नहीं। लेकिन दुष्ट लोग जब शासन करते हैं तो प्रजा हाय हाय करती है। हालेलुया। तो दुनिया के शासन में हम लोग देख रहे हैं प्रजा लोग क्या कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। मनुष्य किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। परमेश्वर का राज ही सबका, परमेश्वर के राज में ही हम लोग आनंदित हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का राज को इस धरती में लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज को इस धरती में लेके आया, और उस परमेश्वर का राज का राजा कौन है, यीशु मसीह है। वो कौन है राजा, यीशु मसीह है। हालेलुया। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब वहाँ जा रहे हैं तो राजा का घोषणा हो रहा है।
हो रहा है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं, फिर आएंगे मत्ती में, देखते हैं 21 का 9 से पढ़ेंगे। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, दाऊद की संतान को होसन्ना। हाँ, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता धन्य है, है वे जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होसन्ना। आकाश में होसन्ना यानी ऊंचे में होसन्ना। फिर जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब उसने यानी यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, और लोग कहने लगे, जैसे मैं आपको बता रहा था, हलचल मचेगा तो लोग कहने लगेंगे ना, हाँ, यह कौन है? ये कौन है, या कौन है। हालेलुया। जब हलचल मचने लगा तो लोग पूछने लगे, यह कौन है। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता क्या है? यीशु है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए लूका में हम लोग देखते हैं, लूका 19 में हम लोग देखेंगे, लूका 19 का, लूका 19:37 से हम लोग पढ़ेंगे आगे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर वो बैठा है, यीशु मसीह ढलान पहुंच गया, हाँ कि नहीं? अब चेले लोग क्या को याद किए? सारी मंडली ने, चेलों की सारी मंडली ने, खाली 12 चेले नहीं, सारी मंडली ने सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर, जितना सामर्थ के काम देखे थे ना, उससे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। कैसे? धन्य है राजा। रुकिए, हाँ, कैसे वो लोग स्तुति करने? आनंदित होकर। कैसे? बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको आनंदित होना है, और जब आप स्तुति करते हैं तो कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? हालेलुया। कैसे करना चाहिए? बोलिए ना, सुन रहे हैं तो? बड़े शब्द से। बड़े शब्द क्या होता है? चिल्ला के। चलिए बोलिए तो, धन्य है वह राजा। बोलिए जोर से, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। और जोर से बोल सकते हैं, और एक बार बोलेंगे, धन्य है वह राजा धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में और आकाश मंडल में महिमा हो। महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह का क्या हुआ? यीशु मसीह, आप यूहन्ना को पढ़ेंगे तो वहाँ पर 12 अध्याय में लिखा है, वहाँ पर चेलों ने किसको याद किया ज़्यादा? लाजर को याद किया। लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था, उसको यीशु मसीह जिंदा कर दिया। उसको याद करके सबसे बड़ा मिराकल था ना, वो क्या किए? परमेश्वर की स्तुति करने लगे। क्या करने लगे? परमेश्वर की स्तुति करने लगे, यीशु मसीह का बड़ाई करने लगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लूका में ही देख रहे थे। ओके, आगे पढ़ेंगे हम लोग, 39 को पढ़ेंगे। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। अपने चेलों को डांट। फिर उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये चुप रहें तो क्या हो जाएगा? पत्थर चिल्ला उठेंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगी। मार्कुस में आएंगे, मार्कुस 11 देखते हैं, मार्कुस 11 में।
मार्कुस 11:9 और 10 उसमें क्या लिखा है? जो उसके आगे आगे जाते जो उसके आगे आगे जाते, और पीछे पीछे चले आते थे, जो पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे। कैसे कह रहे थे? पुकार पुकार। पुकारते कैसे हैं? धीरे से तो नहीं पुकारते हैं ना, पुकारते हैं, पुकारते धीरे से। पुकार पुकार के कहते थे, क्या कह रहे थे? होसन्ना, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। होसन्ना। होसन्ना का मतलब क्या है? एक होसन्ना का मतलब ये है कि एक महिमा के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका इब्रानी मतलब ये है कि होसन्ना का मतलब हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा और छुटकारा दे। हालेलुया। हे प्रभु हमें बचा और छुटकारा दे। प्रेज द लॉर्ड। होसन्ना का मतलब है, क्या मतलब है? हे प्रभु हमें बचा और हमें छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए भजन संहिता फिर 118 उसका 24 को हम लोग पढ़े, 25 को हम लोग पढ़ेंगे और 26 को पढ़ेंगे। मैं पढ़ दे रहा हूँ। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। क्या है? होसन्ना का मतलब यही है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, छुटकारा दे। हालेलुया। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। प्रेज द लॉर्ड। आपको उद्धार, छुटकारा और सफलता चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? जब आप सफल होते हैं तो खुशी होते हैं कि नहीं? मुझे याद है मैं जब सफल हुआ, इतना खुशी हुआ, साइकिल चला के आ रहा हूँ, खुशी में गड्ढा डिब्बा उसको भी नहीं देख रहा हूँ, बड़ा खुशी। क्योंकि क्या हुआ था? मैं क्वालिफाई किया था। हालेलुया। सफल हुआ था और एक स्टेज बाकी था, लेकिन वो उस सफल में इतना खुशी हुआ कि साइकिल किधर जा रहा है पता नहीं चल रहा। सफलता खुशी देता है कि नहीं? सफलता क्या देता है? खुशी देता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर भजनकार कहता है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, उद्धार कर। हाँ, और हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे, मुझे सफलता दे। जब सफलता देगा तो हम क्या होंगे? खुशी होंगे कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। आपको खुशी नहीं होगा? आप सफल होंगे तो खुशी नहीं होगा? इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं और सफल होंगे तो खुशी नहीं होंगे? होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सफलता खुशी देता है। हालेलुया, हालेलुया। समृद्धि खुशी देता है। हमारे पास पैसा बहुत होता है तो खुशी आ जाता है ऑटोमेटिक, नहीं कि? और पैसा घट जाता है तो थोड़ा चिंता लगता है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने कहा हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया, हालेलुया। जब बढ़ती है तो भी प्रेज द लॉर्ड, नहीं है तो भी प्रेज द लॉर्ड, नहीं कि? इसलिए पौलुस कहता है मैं बढ़ना भी जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ, मैं सब दशा में तृप्त रहना सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। हमको ऐसा ही करना है, हमको सब परिस्थिति में तृप्त रहने का सीखना है। जैसे एक नबी कहता है कि अगर मेरा अंजीर का पेड़ में अंजीर ना लगे, ठीक है, गौशाला में बैल सब ना रहे, खेत में अन्न ना उपजे, तो भी मैं अपने परमेश्वर को धन्य कहूँगा। ऐसा हमारा मेंटालिटी होना चाहिए, ऐसा हमारा सोच विचार होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो शैतान कहेगा परमेश्वर को, क्या कहेगा? क्या वो बिना लाभ का तेरा भाई मानता है? हैं? क्या वो तेरा बिना लाभ का भाई मानता है? तूने उसका काम को सफलता दिया है, हाँ, और तूने उसको सुरक्षा दिया है। एक बार हटा के देख, वो तेरे मुंह में थूकेगा। थूकेगा। किसके विषय में कहा? अय्यूब के विषय में कहा। और परमेश्वर ने कहा जा, उसका प्राण को छोड़ देना। एक दिन में अय्यूब का सारा चीज क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हालेलुया। लेकिन अय्यूब ने क्या किया?
आयुब ने क्या किया? हाथ उठाकर कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। पाप नहीं किया, परमेश्वर को नहीं कोसा। क्यों ऐसा हुआ? प्रेज द लॉर्ड। हमको भी हर परिस्थिति में क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर का गुणगान करना है। हालेलुया। खाली हमें सब कुछ अच्छा अच्छा हो तभी देना है, ऐसा नहीं है। सब समय में हमको परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा है, चराई की प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमको बनाया, हम उसी के हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा देखभाल निश्चित रूप से करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमको रोना हो सकता है, रोना पड़े, लेकिन कल हम हंसेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब परीक्षा हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा आता है, तो उसमें हमारा मनोदशा क्या है परमेश्वर जानना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ भजनकार क्या कहता है कि हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। फिर 26 में कहता है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वही है, धन्य है वही जो यहोवा के नाम से आता है। यीशु मसीह किसके नाम से आया? यहोवा के नाम से है। इब्रानी में उसका नाम है यहोशुआ, यशुआ। उसका मतलब यहोवा मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। और यीशु का मतलब क्या है? उद्धार करता, छुड़ाने वाला। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी में यशुआ, जिसका मतलब है यहोवा मेरा छुड़ाने हारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए और कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 72 72 उसका 18 और 19 में क्या लिखा है? 72 उसका 18 और 19 में क्या कहता है? धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन, फिर आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। और चेलों ने क्या देख के उसकी होसन्ना किए? आश्चर्य कर्म को याद करके वो लोग क्या किए? परमेश्वर की गुणगान करने लगे, यीशु की गुणगान करने लगे। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है कहने लगे। हालेलुया। ये हमारा राजा है। लोग पूछने लगे, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये यीशु नासरी है। हालेलुया। इज़राइल का राजा यीशु नासरी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 24 उसका 7 से 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हाँ। हे सनातन के द्वारों, हे सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? वह प्रतापी राजा कौन है? फिर परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। हाँ। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। और यीशु मसीह कौन है? सेनाओं का यहोवा।
वो राजा। प्रेज द लॉर्ड। यरूशलेम को कह रहा है कि नहीं, अपना फाटक को ऊंचा करो, है कि नहीं। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जिस चीज़ को पहनते हैं वो क्या हो जाता है उनके लिए, लोगों के लिए ब्रांड बन जाता है कि नहीं? उसका कीमत बढ़ जाता है। हम एक घटना को देखे यूट्यूब में, एक फुटबॉल खिलाड़ी, उसके सामने 2 कोका कोला बोतल रखा गया, ठीक है। वो क्या किया, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है और 2 कोका कोला बोतल रखा, वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर। तो वो क्या किया, कोका कोला बोतल को उठा के साइड में रख दिया और प्लेन पानी को लाके वहाँ पर रख दिया। जानते हैं, इतने ही एक्शन किया, कोका कोला का शेयर बाजार गिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। ब्रांडेड लोग ऐसे होते हैं। हालेलुया। और हमारा प्रभु ब्रांड से भी बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। वो राजा बन के वो पूरा यरूशलेम में घुसा, फिर उसके बाद राजा बन के वो मरा कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने कहा यहाँ मेरा राज नहीं है, मेरा राज यहाँ का नहीं है। अगर यहाँ का होता तो मेरे प्रजा लोग लड़ते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मर गया और वो जिंदा हुआ, क्योंकि जितने दाऊद के पुत्र लोग उत्पन्न हुए सब मृत्यु में चले गए और वे लोग अनंत काल तक नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह मुर्दा में से जिंदा हुआ और अभी भी जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता के दाहिने हाथ में बैठा है और इंतजार कर रहा है कि कब बोलेगा पिता जाओ, तो जाएगा, यहाँ आएगा। हालेलुया। और इस धरती में राज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज अभी हम लोग अदृश्य रूप में देख रहे हैं, है कि नहीं। ये परमेश्वर का राज अदृश्य रूप में देख रहे हैं। परमेश्वर के राज में परमेश्वर के लोग कैसे रहते हैं हम लोग देख रहे हैं अदृश्य रूप में। प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन दृश्य रूप में हम लोग देखेंगे। हालेलुया। 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 और उसका प्रभुता करना कैसे रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। लड़ाई सबको मिटाएगा, शांति की बातें कहेगा, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा राज आएगा कि नहीं, आना चाहिए कि नहीं। हम सब परमेश्वर के राज में ऑलरेडी है। हालेलुया। अदृश्य रूप में है, हमें दृश्य रूप में उसको देखना है इस धरती में। और प्रभु वादा किया है 1000 साल इस धरती में वो राज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रतापी राजा कौन है, कौन है। यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो हमारा राजा। एक ऐसा राजा जो कि चंगाई भी करता है, नहीं कि एक ऐसा राजा जो मिराकल करके लोगों का पेट भरता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में आप पढ़ोगे तो नमान बोल के एक जन व्यक्ति था, उसको क्या हो गया था, कोढ़ रोग हो गया था। वो एक सीरिया का सेनापति था, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, वो सेनापति था। और उसके घर में एक बच्ची को बंधवाई करके लेके गए थे, वो इजरायली बच्ची थी। और जब वो उनका स्वामी को ये देखती थी तो उसका स्वामिनी से कहती थी, काश कि मेरा स्वामी वहाँ समरोन में होता तो ये चंगा हो जाता। हालेलुया। बस यही बोलती। तो उसका पत्नी उनको बोला, देखो वो इजरायली लड़की क्या कह रही है, ऐसा ऐसा बोल रही है, काश आप वहाँ होते तो आप चंगे हो जाते। तो उसने राजा से बात किया, छोटी लड़की का बात। पत्नी सुना, पत्नी ने पति को बताया, पति सेनापति है, सेनापति ने राजा को बताया। और राजा इजराइल के राजा को लेटर लिखता है। क्या लिखता है,
मैं अपने कर्मचारी को भेज रहा हूँ, इसको तू चंगा कर। क्या कर? चंगा कर, इसको तू चंगा कर। और जैसे ही लेटर वो पढ़ा, इजराइल का राजा अपने वस्त्र फाड़ा और कहा, ये तो लड़ने का तरीका है। मैं क्या परमेश्वर हूं? क्या मैं परमेश्वर हूं कि मैं चंगा करूं? ये तो लड़ने का बहाना है और कुछ नहीं। नबी ने कहा, उसको मेरे पास भेज दो। वो मेरे पास आया और हम लोग स्टोरी जानते हैं कि वो चंगा होता है। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि जब राजा के पास भेजा गया कि मैं एक कर्मचारी को भेजा हूं, इसको चंगा कर, तो राजा क्या बोल रहा है? क्या मैं परमेश्वर हूं? हालेलुया। तो चंगा कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। चंगा कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। और यीशु मसीह चंगाई कर रहा था कि नहीं? आज भी चंगाई करता है। आज भी क्या कर रहा है? चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा राजा है और यीशु के अधीन में हम रहेंगे। यीशु को प्रभुता हम अपने जीवन में रहेंगे तो हम मगन रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया। इसलिए इस दिन को हम याद, आज तो हमारे पास कोई भी खजूर की डाली नहीं है, मैं तो भूल ही गया था, है कि नहीं? लेकिन आज खजूर की डाली वो लोग मना रहे हैं, लेकिन असली मतलब यही है कि उस दिन यीशु मसीह विजय प्रवेश किया और उसी दिन से वो राजा है। हालेलुया। आज हमारा वो रियल राजा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसको, वो राजा है तो हमको राजा को क्या करना पड़ेगा? भेंट देना पड़ता है। भेंट देना पड़ता है कि नहीं? राजा के पास जाओगे ऐसे खाली हाथ जाओगे? नहीं, भेंट लेके जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। याकूब फिरौन के पास गया तो कुछ भेंट लेके गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें भी परमेश्वर के पास जब आते हैं तो खाली मुंह नहीं, खाली हाथ में नहीं आना। परमेश्वर कहता है इजरायलियों को, जब कोई मेरे पास आए तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो वो राजा है बोल के हम लोग को क्या करना है? सम्मान करना है, उसको कुछ देना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर राजा उनसे बढ़कर हमें देगा, उनसे बढ़कर हमें देगा। हम राजा को क्या दे सकते हैं? है कि नहीं? उससे बढ़कर वो हमें देगा। उसके राज में हम आनंदित रहेंगे, शांति से रहेंगे। हालेलुया। और उसके राज में हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग मसीह यीशु को स्वीकार किए हैं वे उनके राज में है। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों में आशीष करें। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आइए हम अपने भेंटों को उठा लें। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड आज के इस दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं अपने वचन के लिए प्रभु। पिता, आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया पिता परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु। इस समय प्रभु जी छोटी सी भेंट लेकर के आए हैं प्रभु।
हाँ प्रभु, हमारे भेंटों को, हमारे दसवंश को तू ग्रहण कर, आपके राज्य में बड़े से बड़े कार्य में आने पाए और आपकी महिमा हो सके। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम भेंट देते हुए बैठ जाएंगे। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। मेरा हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। मेरा हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। ओ मेरा जीवन तू ही है, ओ मेरा जीवन तू ही है। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। जब अंधेरे राहों में से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मेरा गढ़ भी तू ही है, तुझ में ही मैं छिप जाऊंगा। मेरे गढ़ भी तू ही है, तुझ में ही मैं छिप जाऊंगा। मेरी सुरक्षा तू ही है, मेरा भरोसा तू ही है। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। मुसीबत मुझ पर आ पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। दुनिया की सारी मुसीबत मुझ पर आ पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मेरे शक्ति तू ही है, तुझ में ही मैं बल पाऊंगा। मेरे शक्ति तू ही है, तुझ में ही मैं बल पाऊंगा।
तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु मेरा हिम्मत हिम्मत तू ही है तू ताकत ताकत तू ही है मेरा हिम्मत हिम्मत तू ही है मेरी ताकत ताकत तू ही है ओ मेरा जीवन तू ही है ओ मेरा जीवन तू ही है तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु तेरी जय तेरी जय तेरी तेरी जय तेरी जय हो यीशु तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आए तेरी चीज़ से स्वर्ग उस पृथ्वी पर भी हो हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हम पश्चात मत ला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है आमीन प्रेज द लॉर्ड।